हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आपके सामने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्लास 10th का एक प्यारा सा क्वेश्चन स्क्रीन पे है, जो कि आप सभी देख पा रहे होइएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। प्यारा क्वेश्चन इन द सेंस यह कि आपके फाइनल बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। कहने का सेंस है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। हर बातें मैं सिखाऊंगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका कंप्लीट ऑपरेशन कैसे किया जाता है। तो कंडीशन है कि हमारे साथ बने रहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर फरमाइए। इफ द mth term of an AP is 1 by n and nth term is 1 by m, show that the sum of mth term, mth है यार, ठीक है, show that mth term is half mn plus 1। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद आपको बातें याद हो, मैंने बचपन में कहा था कि अगर आपसे फर्स्ट टर्म की बात हो, इसका यह मतलब होता है t1, सेकेंड टर्म की बात हो t2, थर्ड टर्म की बात हो t3, फोर्थ टर्म की बात हो t4, फिफ्थ टर्म की बात हो t5, सिमिलरली mth टर्म की बात हो tm, nth टर्म की बात हो tn, mnth टर्म की बात हो tmn, pth टर्म की बात हो tp, qth टर्म की बात हो tq। तो ओवरऑल मेरे कहने का सेंस है क्या, यहां पर क्या दे रहा है, mth टर्म कितना दे रहा है 1 by n। इसका क्या मतलब, mth टर्म का क्या मतलब tm। जैसा कि मैंने अभी कहा ना, फर्स्ट टर्म t1, सेकेंड टर्म t2, थर्ड टर्म t3, फोर्थ टर्म t4, सिमिलरली mth टर्म tm, 100th टर्म t100, nth टर्म tn। तो यहां पर mth टर्म कितना दे रहा है 1 by n एंड द nth टर्म इज 1 by m। मतलब क्या, tn इक्वल 1 by m। तो सबसे पहले जब भी एपी का ऐसा अगर क्वेश्चन आपके सामने दिखे तो आप करो क्या, ऊपर बजाबता तौर पे एक सेंटेंस लिख देना, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। राइट, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म and d be the common difference, d be the common difference। ओके, अब चलिए पढ़ते हैं। mth टर्म का मतलब क्या हुआ, tm। तो tm का वैल्यू मेरे को कितना दिया 1 by n। तो आप जरा मुझे बताओ कि अगर mth टर्म की बात हो तो tm कहते हैं और tm इक्वल क्या लिखेंगे, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, यही ना लिखेंगे। तो इसको लिखते हैं क्या, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी डेट इक्वल 1 by n। इसको हमने इक्वेशन 1 अज्यूम कर लिया। फिर आगे पढ़ते हैं, क्या कर रहा है, nth टर्म इज कितना 1 by m, मतलब कि tn जो हमारे को दे रहा है वो दे रहा है कितना 1 by m। तो आप मुझे बताओ इस tn को क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी डेट इक्वल कितना 1 by m। इसको आप लिख दो इक्वेशन 2। उम्मीद है यहां तक बातें समझ में आई। चलिए अब क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, जरा गौर फरमाइए। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सॉल्व कैसे करेंगे, गौर फरमाइएगा। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये है, तो इसको लिख दीजिए a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल 1 by n, नीचे दिख रहा है। चलिए सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका, ये है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी डेट इक्वल 1 by m। अब यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, गौर फरमाइए, साइन चेंज करेंगे। यहां प्लस है तो माइनस, राइट, फिर ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस। उम्मीद दिख भी रहा होगा, ये नीचे नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको हम इरेज कर देते हैं और लिख देते हैं ऊपर में, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। चलिए इसको मिटा दिया मैंने, मान लो, और यहां पर मैं लिख देता हूं, क्या है आपका फर्स्ट इक्वेशन, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल 1 by n, और सेकेंड इक्वेशन आपका है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 1 by m। ये आपके सामने है।
हमने अभी क्या कहा, साइन चेंज करना है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना। चलिए अब इसको इसमें से आप सबट्रैक्ट करोगे तो क्या करोगे, इस दोनों में डी कॉमन है तो आप पहले ही डी कॉमन ले लो, तो डी कॉमन लोगे बच जाएगा यहाँ m-1, राइट, और यहाँ माइनस है तो इस माइनस का मतलब क्या होता है, -n और माइनस +1 डेट इक्वल 1/n - 1/m। अब आप जरा देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया तो क्या आया यहाँ पे, d इंटू m-n डेट इक्वल, यहाँ पे एलसीएम हो गया n इंटू m, n और m का एलसीएम क्या, nm। अब इस n से mn को डिवाइड आप करोगे तो क्या आएगा, इस n से इसको डिवाइड करोगे तो n कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा m, और इस m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पाएगा m माइनस, फिर इस m से इसको डिवाइड करोगे तो आपका m कैंसिल होगा, बच गया n, और n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, n। इज इट क्लियर। अब मुझे बताओ इस m-n से इस m-n को काट दो तो आपके सामने क्या आएगा, d इक्वल आ जाएगा 1/mn, क्या आ जाएगा 1/mn। बातें समझ में आ रही है, उम्मीद है। चलिए अब क्या करना है, इक्वेशन 1 में आप पुट करो और क्या करो, d का वैल्यू अगर आप इक्वेशन 1 या 2 में पुट करोगे उससे हम क्या फाइंड कर लेंगे, फर्स्ट टर्म मालूम कर लेंगे, मतलब a नीचे दिख रहा है यहाँ पे। चलिए एक स्टेप और लिखना है बस, तो क्या लिखेंगे, a प्लस m-1 इंटू डी डेट इक्वल क्या 1/n, दिख रहा है। चलिए अब जरा गौर फरमाइएगा, मैं यहां आपको लिख दूं इक्वेशन 1 क्या, यही तो है, a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल 1/n, लेकिन हमें याद रखिए यहां पे प्रूव करना सम ऑफ mnth टर्म, कहानी अभी बाकी है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो d का वैल्यू यहां पुट करते हैं पहले, तो क्या करेंगे, a प्लस m-1 इंटू डी का वैल्यू मेरे को क्या है 1/mn इक्वल 1/n। अब बताओ मुझे जरा a प्लस 1/mn से इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो m/mn हो जाएगा, माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1/mn डेट इक्वल 1/n। उम्मीद है बातें समझ में आई। अब जरा मुझे बताओ ये m से m कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, a प्लस 1/n माइनस 1/mn डेट इक्वल 1/n, ऐसा होगा। अब बताओ प्लस 1/n और ये प्लस 1/n कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1/n जब इधर जाएगा तो आप जाहिर सी जानते हो बात कि माइनस होगा, यानी साइड चेंज साइन चेंज, तो 1/n माइनस 1/n फिनिश, क्या बच जाएगा, तो a इक्वल आपका हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ तो आ जाएगा 1/mn। अब जरा मुझे आप बताओ एक बात कि हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी 1/mn आया ना, और यहां पे हमें को फर्स्ट टर्म भी क्या आया 1/mn आया, लेकिन हमें जो प्रूव करना है वो क्या करना है, सम ऑफ mnth टर्म इज इतना, हमें ये सम ऑफ mnth टर्म मालूम करना है। मैं फिर से एक पुरानी बात बताना चाहूंगा, अगर आपसे बोला जाए सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो s1, सम ऑफ सेकेंड टर्म s2, सम ऑफ फर्स्ट थर्ड टर्म s3, सिमिलरली सम ऑफ फर्स्ट mnth टर्म smn। तो यहां पर smn हमें प्रूव करना है, तो आप मुझे बताओ smn को क्या लिखोगे, n/2, तो n के बदले mn/2। ये जो mn जो देख रहे हो ये mn आप देख पा रहे हो ये n के बदले में है, तो sn इक्वल क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होता है। तो mn/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू a कितना है आप देख सकते हो 1/mn, प्लस n-1 तो n-1, और d कितना है 1/mn। उम्मीद है यहां तक दिख रहा होगा आपको। चलिए अब इसे सॉल्व करना है, और फिर से मैं बता दूं हमें तो चाहिए हाफ इंटू mn+1, देखते हैं क्या होता है। तो mn/2 तो आ जाएगा आपका 2/mn, 2 = 2/mn, प्लस mn को 1/mn से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा mn/mn। अब फिर इस -1 को mn से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 1/mn। यहां तक तो बातें समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं हर बातें क्लियर है। अब जरा मुझे बताओ एक बात आप कि
ये mn से mn तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया यहाँ पे mn/2 इंटू, अब पूरा का ओवरऑल आप एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम होगा क्या mn, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस 1 को mn से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे mn आ जाएगा माइनस यहाँ पे क्या होगा 1। अगर आप चाहो तो इसको नहीं भी काट सकते हो, हटा दो, रहने दो फिलहाल, अभी आप क्यों ज्यादा टेंशन लोगे। मान लो कि हम पूरा ओवरऑल mn एलसीएम ले लिए, क्या ले लिए mn, पूरा एलसीएम mn होगा ना, तो mn से कट गया तो 2 आया, यहाँ पे mn हो जाएगा, यहाँ -1 होगा। अब जरा मुझे बताओ इस mn से आप इस mn को काट दो, क्लियर है, क्या आया खुद देख लो, 2 यहां पहले लिख दो mn और 2 - 1 क्या होगा +1, और ऑलरेडी यहां पे क्या है 1/2, और आप जरा देखो तो हमें यही ना चाहिए था, प्रूफ्ड, क्या चाहिए था हाफ इंटू mn+1, और इस तरीके से आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। आशा करता हूं आपको बातें समझ में आई, अगर समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मैं ऐसे ही क्वेश्चंस का कंटेंट आपके सामने लाता रहूं बड़े अच्छे अंदाज में। क्योंकि और साथ ही आपको मैं बता दूं, एक लाइक मेरे को आपका मोटिवेट करेगा, मोटिवेशन का काम करेगा। सो आप कोशिश करिए कि लाइक करिए, दोस्तों के शेयर करिए, और फिर से वही पुरानी बात कह रहा हूं कि अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।